दुनिया भर में आर्थिक ग्रोथ को लेकर गहराती आशंका अब और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर इस वजह से दबाव बना हुआ है। ब्रेंट क्रूड का भाव $100 प्रति बैरल के नीचे लुढ़क गया। WTI क्रूड पर भाव $93 प्रति बैरल के करीब है। सोमवार को दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़े जारी हुए, जिससे ये पता चला कि मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में दबाव है। कहाँ दबाव है? अमेरिका में, चीन में, ब्रिटेन में। इन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मैन्युफैक्चरिंग की जो गतिविधियां हैं वो सुस्त पड़ रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग में सुस्ती के संकेत मिलने से कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव आया। हालांकि जुलाई के दौरान भारत में मैन्युफैक्चरिंग PMI 8 महीने के ऊपरी स्तर पर बना हुआ है। सर, मंदी की आशंका कितनी गहरी होती जा रही है, कितनी मजबूत होती जा रही है इन आंकड़ों को देखने के बाद? हाँ शुभ, मंदी की आशंका को लेकर हमारे पास कई महत्वपूर्ण संकेत आज उपलब्ध हुए, जहां हमें एक तरफ डिप्लोमेटिक हलकों में या कूटनीतिक हलकों में काफ़ी गहमा गहमी दिखाई दे रही थी। नैन्सी पेलोसी की यात्रा हो रही है ताइवान के लिए, ऐसा माना जा रहा है। इस बीच में एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा हमारे सामने आया और उस डेटा के कारण कच्चे तेल के बाजार में हमें तेज गिरावट दिखाई दी। कल हमने शुभम चर्चा की थी चीन की अर्थव्यवस्था में बढ़ते मंदी के संकेतों पर, और ये स्पष्ट था कि चीन की अर्थव्यवस्था इस बार 5.5% की आर्थिक विकास दर का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगी, जिससे कल से ही बल्कि परसों शाम से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दबाव बनना शुरू हुआ था, कमोडिटीज़ पर खास तौर पर। इसके बाद JP मॉर्गन का 29 देशों का परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स आया, जो ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है। जैसे कि हम अलग अलग देशों के PMI देखते हैं, जिसमें भारत का PMI भी है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। उसके हिसाब से 24 देशों ने, दुनिया के 24 देशों ने PMI की रीडिंग में या तो गिरावट आई या उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं आई। इनमें खासतौर पर अमेरिका, जापान, UK और ब्राज़ील जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मंदी के या गिरावट के संकेत दिखाई दिए। और यही वजह थी कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने कच्चा तेल, जिसे बहुत ताकत के साथ ओपेक देशों ने $100 से ऊपर थाम रखा लंबे समय के बाद, उसमें हमने एक निचले लेवल की गिरावट देखी। WTI में एक नीचे लेवल की गिरावट देखी। इसके साथ ओपेक देशों की बैठक शुरू हो रही है। अब इसका एक जो फॉल आउट या संभावित असर ये हो सकता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत गहराते हैं तो ओपेक देश उत्पादन बढ़ाने के अपने कार्यक्रम पर पुनर्विचार कर सकते हैं। यानी वो कच्चे तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं करेंगे, क्योंकि वो शायद कच्चे तेल की कीमतों को $100 के आसपास, 100 या $110 के आसपास रखना चाहेंगे। हालांकि क्या होगा, ये खबर हमें वियना से समझ में आएगी, जब वियना की बैठक के बाद से जानकारी मिलेगी। दूसरी तरफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था में कई सारे महत्वपूर्ण संकेत इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मंदी की संभावना और ज़्यादा गहरी है। वित्तीय बाजार में बॉन्ड मार्केट का मूवमेंट, हाई यील्ड बॉन्ड्स में बढ़ता निवेश और कई ऐसे वित्तीय संकेत हैं अमेरिकी बाजार के जो बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में मंदी की संभावनाएं गहरी होती जा रही हैं, क्योंकि अभी पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन रिकॉर्ड स्तर पर है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। दुनिया के सारे बड़े बैंक, अब वो बैंक जो आमतौर पर शुभम ब्याज दरें बढ़ाने में सबसे पीछे थे, जैसे बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने भी आज अपने यहाँ ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी, जो कि शायद मंदी से बाहर रहने वाली, लंबे समय तक मंदी से बाहर रहने वाली अर्थव्यवस्था रही है। वो सारे देश अब एक साथ आगे बढ़कर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरह से महंगाई को नहीं जीतने देना चाहते हैं, महंगाई को रोकना चाहते हैं। ये मौजूदा परिस्थिति है, जिस परिस्थिति में आज दुनिया के बाजार या अगले कुछ दिनों तक दुनिया के बाजार कारोबार करेंगे। सर, इसका असर आप बाजार पर कैसे देख रहे हैं? शेयर बाजार पर अगर आज देखें तो दुनिया भर के बाजारों में लाल निशान में ट्रेड हो रहा है। इसका असर, अगर मंदी आती है, महंगाई लगातार बनी हुई है, इसका असर आप बाजारों पर कैसा पड़ता देख रहे हैं? बाजार दो चीज़ों के बीच में, दो ध्रुवों के बीच में खिंच रहे हैं। एक बड़ा तबका बाजार में ये मान रहा है कि किस्म की बेर रैली है जो हमें दिखाई दे रहा है। जैसे भारतीय शेयर बाजार में ठीक ठाक बढ़ोतरी दिखाई दी, और भारतीय शेयर बाजार में जो बढ़ोतरी दिखाई दी उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि डॉलर की कीमत ने मंदी के संकेत दिए। डॉलर इंडेक्स में तेज गिरावट आई और इसलिए हमने पिछले एक हफ्ते में भारतीय बाजार में अच्छी रिकवरी देखी, शेयर बाजारों में खरीद आई। लेकिन अगर आप इसे करीब से देखने की कोशिश करें तो स्टॉक का जो पूरी तेजी भारतीय शेयर बाजार में आई है, वो उसमें वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है कैश मार्केट में। यानी मैक्सिमम खरीद बॉटम फिशिंग जैसी दिखाई दे रही है कि जहां कम कीमत के स्टॉक्स दिख रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी शेयर बाजार में भी फ्यूचर्स कुछ इशारा कर रहे हैं, रियल मार्केट में कुछ थोड़ा दूसरा चेंज दिखाई दे रहा है। बाजार में बोफा मेरिल लिंच का इंडेक्स जो आया वो ये बताता है कि बाजार के मंदी में बियर और
बुल जोन के बीच में अब 60-30 का आंकड़ा हो गया, यानी 60% बाजार बेयर जोन की तरफ खिसकने लगा है। कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण संकेत बताते हैं। और 40% बाजार में अभी भी ताकत रेजिस्टेंस बनी हुई है बाजार को मंदी के दायरे में रोके रखने की। आने वाले कुछ दिनों के घटनाक्रम इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था से जो सूचनाएं आई, खासतौर से जो पीएमआई का आंकड़ा आया, वो थोड़ा उत्साहवर्धक था, हमें मोटे तौर पर देखने वाला। लेकिन अगर हम पीएमआई के आंकड़े को भीतर से देखें, मैं आंकड़े को भीतर से समझने की कोशिश कर रहा था। जो जुलाई के आंकड़े की रीडिंग है वो ये बता रही है कि इसके जो पीएमआई के आंकड़े के जो भीतर के दो हिस्से होते हैं, जिसमें एक जो बैकलॉग वर्क है, यानी जो पिछला काम, जो पिछली डिमांड पेंडिंग है, उसमें हमें कोई बहुत महत्वपूर्ण बदलाव नहीं दिखाई दिया। और निर्यात के लिए उत्पादन में भी कमी दिखाई दी है। दो ऐसी चीज़ें हैं। इसलिए जुलाई के आंकड़े पर हमें करीब के बाद हमें अगले महीने के आंकड़े पर करीब से नज़र रखनी होगी कि क्या पीएमआई इंडेक्स अपनी रिकवरी को अगले महीने कंटिन्यू रख पाता है, क्योंकि नहीं, क्योंकि पिछले साल जब से हम कोविड के लॉकडाउन से उभरे हैं, हमने पीएमआई में काफ़ी तेज ऊंची नीची काफ़ी गिरावट देखी। अगर आप जनवरी से अभी तक का आंकड़ा देखें तो पीएमआई में लगातार हम ऊपर नीचे होता देख रहे हैं। तो कंसिस्टेंट ग्रोथ के संकेत अभी अर्थव्यवस्था से निकलने बाकी हैं।